पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की सीतापुर में दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। मैं इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या होती है। ये जो सड़क है ये लखनऊ को दिल्ली से कनेक्ट करने वाला हाईवे है और इसी हाईवे से राघवेंद्र वाजपेयी मेन शहर की तरफ सीतापुर की तरफ बढ़ रहे थे। मेरे बाएं हाथ पे जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हेमपुर रेलवे स्टेशन है और ये मैं जहां पर मौजूद हूं ये हेमपुर रेलवे बाईपास है और यहीं से जो है यहीं से जो राघवेंद्र थे वो सीतापुर जा रहे थे और शुरुआती तौर पर जो चीज़ें निकल के सामने आई हैं कि उनके पास किसी का फ़ोन आया था, उसके बाद वो घर से निकले और उसके बाद यहाँ पर उनकी मौत हुई। मौत होने के दौरान शुरुआती तौर पर जो जानकारी निकल के सामने आई कि शायद किसी घटना में उनकी मौत हुई है या दुर्घटना हुई है, पर जो लोग यहाँ पर पहले पहुँचे उन्होंने क्या देखा उनसे बातचीत करते हैं। क्या शुभ नाम भैया? जी, हमारा नाम अशोक तिवारी है। अशोक जी, आप यहाँ राघवेंद्र जी की मौत के कितने देर बाद यहाँ पहुँचे? लगभग यहाँ 20 मिनट बाद पहुँचे थे। 20 मिनट बाद। लगभग जी। कितना बज रहा होगा? लगभग 3:20 हुआ होगा। अच्छा। जी। क्या देखा आपने? जी, हम यहाँ मीडिया के पर्पज़ से आए थे। हमने देखा कि यहाँ पे जो डेड बॉडी पड़ी हुई थी, खून में लथपथ पड़ी हुई थी। काफ़ी लोगों की यहाँ भीड़ भी लगी हुई थी और 112 उसके करीब 5 मिनट बाद 112 नंबर आई है यहाँ पे। उसके बाद फिर एम्बुलेंस आई है जिसमें उनकी डेड बॉडी को मतलब लदवा दिया तो गया। क्या जानकारी मिली कि दुर्घटना में मौत हुई है, गोली चली है, क्या पता चला? जी, कुछ लोग बता रहे थे गोली चली है, कुछ लोग बता रहे थे कि दुर्घटना में इनकी मौत हुई है। जी। और यहाँ पर कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं। जी, यहाँ पे कुछ नहीं स्पष्ट हो पाया था। जी। अच्छा, आप पंकज जी हैं हमारे स्थानीय संवाददाता। पंकज जी, आप जब ये घटना हुई आप तब कहाँ पर थे? आपको क्या पता चला? क्या आपने देखा? देखिए, जैसे सूचना मिली कि एक पत्रकार की यहाँ पर हत्या हुई है और ये बताया गया कि उन्हें यहाँ से जिला अस्पताल भेजा गया है। तो सबसे पहले हम जिला अस्पताल पहुँचते हैं, वहाँ पर उनकी बॉडी को लाया जाता है। डॉक्टर जैसे ही देखते हैं ब्लड डेथ घोषित कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जब छानबीन करते हैं तो पता चलता है यहाँ पर इनके गोली लगी है। तो शुरुआती तौर पर जब वो गए तो तब तो दुर्घटना की बात निकल के सामने थी या गोली लगने की बात जब वहाँ पहुंचे तो पता चल गया? और देखिए, यहाँ पर पहले शुरू में ये चला कि हादसा है, क्योंकि इस हाईवे पर और इस हेमपुर ओवरब्रिज पर हादसे होते रहते हैं। तो ऐसे में पहले हादसे की आशंका जताई गई, लेकिन कुछ ही देर बाद डॉक्टरों ने ये मान लिया कि ये कहीं ना कहीं गोली लगी है, क्योंकि गोली फंसी हुई थी शरीर में और शरीर में गोली फंसने के कारण ये एक समान पुष्ट हो गया। फिर उन्होंने शव के लिए क्या किया कि पता करने के लिए वहाँ पे पोस्टमार्टम से पहले उसका एक्सरे कराया और उसमें पुष्टि हो गई गोली फंसी हुई थी और ये निकल करके आया कि 4 गोलियां इनके शरीर में चलाई गई हैं, एक गोली फंसी हुई थी, बाकी गोलियां आर पार हो गई हैं। तो ये साबित हो गया कि ये हादसा नहीं, ये हत्या है। अच्छा, ये चीज़ जिस तरीके से परिजन जो बात कह रहे हैं कि कुछ सरकारी कर्मियों के खिलाफ उन्होंने कुछ खुलासे किए थे, उस बाबत ये हत्या कराई गई है, आप लोग को क्या जानकारी निकल के सामने? बिल्कुल, उनकी जो प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए थे राघवेंद्र वाजपेयी, तो उनकी कई रिपोर्ट्स ऐसी थीं जो उन लोगों के लिए विचलित करने वाली थी, परेशान करने वाली थी, जो खासकर जिनके नाम आ रहे थे कि भ्रष्टाचार उसमें हुआ। जैसे धान खरीद का मामला, स्टाम्प चोरी का मामला, ऐसे प्रकरणों को लगातार उजागर कर रहे थे। महोली तहसील है, वहाँ के वो स्थानीय संवाददाता थे। तो ऐसे में ये माना जा रहा है और परिजन भी इस आशंका जता रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो भ्रष्टाचार उजागर करने के चक्कर में ही पत्रकार की जान लिए हैं, उनकी हत्या किए हैं और वो भी दिन दहाड़े हाईवे पर ये हत्या हुई है। एक सीसीटीवी निकल के सामने, सीसीटीवी में क्या दिख रहा है और क्या चीज़ें समझ में आ रही है? देखिए, चूंकि आसपास सीसीटीवी फुटेज है नहीं, आगे पेट्रोल पंप है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और अलग लगे हुए हैं। तो ये आशंका जताई जा रही है कि उस दरमियान जो बाइकें गुजरी हैं, वाहन गुजरे हैं, तो आशंका परिजनों ने भी जताई है कि कुछ एक पल्सर गाड़ी है जिससे संभवतः ऐसे लोग हो सकते हैं। उन्होंने पुलिस को भी इसकी सूचना दी है और वो काशीराम कॉलोनी के पास उन्होंने तो ये कह दिया है परिजनों ने कि वो देखे गए हैं जिनके पास अवैध असलहे भी थे। तो पुलिस को इस बिना पे उन्होंने सूचना दी कि पुलिस इसकी तहकीकात करे और खुलासा करे। हालांकि जो एसपी चक्रेश मिश्र हैं, उन्होंने 4 टीमों का गठन किया है और अब तक जो जानकारी निकल करके आ रही, 7 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। सबसे गंभीर बात यह है उसमें से सरकारी कर्मी जिनकी संख्या 4 बताई जा रही है। तो ये अपने आप में बड़ा मामला है। देखिए कब तक खुलासा होता है। बिल्कुल, तो देखिए ये वो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को यहाँ पर देखा, समझा और जिस तरीके से निर्मम तरीके से दिन दहाड़े किसी पत्रकार की हत्या कर जाती, शुरुआती तौर पर तो ये लगा कि शायद कोई एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई है, पर
उसके बाद अस्पताल जाने के बाद 4 गोलियां लगने की बात निकल के सामने आई है। परिजन फिलहाल आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी और परिजनों को आर्थिक मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।